ठीक है, चलिए चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा फटाफट। चलो बेटे स्टार्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक देखिए। हमने एक बात किया, छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, फटाफट बताइएगा। यहाँ पर ये Q1 है, फटाफट रिवाइज कर रहे हैं 5 मिनट पहले, ये प्लस Q1 और सपोज करिए ये क्या है आपका प्लस क्या है Q2, ध्यान रखिएगा, प्लस Q1, दूसरा क्या है आपका प्लस Q2 और डिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूँ R। क्वेश्चन में लिखा हुआ मैं दे रहा हूँ कि जो Q1 है वो लेस देन क्या है आपका Q2 का मॉड। बोलो क्लियर है क्या? यस, आराम से, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। आपके पास ये क्या है, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 और यहाँ कंडीशन लिखी हुई है Q1 लेस देन कितना है Q2। आप बताइए कि पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। उस पॉइंट की, देखो एक मिनट, जैसे पूछना, उस पॉइंट की पोजीशन बताएं जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। फटाफट, कल आए थे जल्दी बोलिए। उस बीच में होगी, Q1 लेस देन क्या है Q2 है, ध्यान रखिएगा Q1, ये यार किड वो डांस करने इच्छा हो जाएगी आप लोग की, हाँ Q1 लेस देन Q2 है, याद रखिएगा। किसके, Q1 के पास में या Q2 के पास में? यस, वो भी कहाँ, मिड में कि लेफ्ट राइट? इधर, मिड में आएगा ना, इधर Q1 के पास में होगा बस, यस या नो। तो ये डिस्टेंस कितना आपने मान लिया, इसको सपोज करो x होगा, यानी ये वो पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस या नो? यस। आप भाई साहब बॉयज की पार्टी, x की वैल्यू बोले कितनी होगी, कोई नहीं बोलेगा, x की वैल्यू बोले जल्दी, मुंह खोले फटाफट, x की वैल्यू बोले, देखो x की वैल्यू जल्दी बोले, देखो r अंडर रूट, बोलो बेटा Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2, स्क्वायर भी है क्या, याद हो गया पहला? चलो क्लियर हो गया क्या? चलो फटाक से देखो, अब देखो क्लियर है क्या? देखिए मुझे थोड़ा सा ऐसे पढ़ा दीजिएगा कि जो शॉर्ट ट्रिक्स वाले फॉर्मूले पहले तैयार कर ले दिया करिए, उससे क्या कभी भूलेंगे नहीं आप, है ना। देखो फटाक से, चलो एक चार्ज है प्लस C, आपका जो क्वेश्चन भेजा गया आपको उसे मिलेगा, ठीक है, प्लस ऑफ 4 E क्या बेटा, वही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। डिस्टेंस जो है मैंने दिया है A, डिस्टेंस क्या दिया है A। बताइए, रुकेगा, बताइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे जीरो होगा उसकी वैल्यू कहाँ कितनी होगी, कोई नहीं बोलेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी जीरो है उस पॉइंट की जो है डिस्टेंस वगैरह है वो कहाँ कितनी होगी? अरे क्या लिखा है यार, ये वाला है, यहाँ होगा, बोलो हाँ है ना। ये कितना है आपका x इक्वल टू r के नाम पर क्या लिखा है मैंने, r के नाम पर क्या लिखा है, a लिख दिया है भाई यार, हद करते हो यार, a बोलो Q1, क्योंकि हम कहाँ से निकालते हैं, जहाँ से निकालते ऊपर आ रहा था। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्या आएगा, E अपॉन 4E प्लस क्या हो जाएगा E। चलिए वो बोले क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताइए x इक्वल टू, देखो यही है, ये बाहर कौन आएगा, 2 अंडर रूट E प्लस अंडर रूट E। सॉल्व कर लेते हैं, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ये हो जाएगा, बोलो कितना होगा, 3 अंडर रूट E। एक प्रकार से देखा जाए तो A/3 नहीं याद होगा, क्लियर है क्या? चलो क्लियर है, फटाक से लिख लीजिए। ये एक क्वेश्चन ये है डायरेक्ट, ये फॉर्मूला बता ही दिया है, कल का लिखा हुआ है अपने पास, क्लियर है ना, कल आए थे, ठीक है। देखो इसमें एक क्वेश्चन है अपने आज का सॉरी, देखो इफ टू चार्जेस, क्वेश्चन लिखो, इफ टू चार्जेस, एक लाइन तो लिख लो कम से कम, इफ टू चार्जेस, फटाफट करो, प्लस E एंड प्लस 4E, जल्दी करिए 5 मिनट के बाद नया कंसेप्ट, प्लस E एंड प्लस 4E आर सिचुएटेड at distance small a, at distance small a, then find, ध्यान से ना, then find position of a point, then find position of a point from, then find position of a point from plus 4e, from plus 4e where intensity of electric field is 0, from plus 4e where intensity of electric field is 0। बैठो जरा, यस, एक मिनट,
ये तो फार्मूला हमारा किसके कहाँ पे था हमारा, वो तो इससे निकालते थे हम लोग, छोटे वाले से निकालते थे। तो कुछ नहीं करना यार, ये देखो इधर देखो, हम आपसे एक्स पूछे हैं क्या? नहीं पूछे, हम आपसे ये पूछे हैं, बोलो हाँ है ना। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स, खत्म का। ठीक है, यही पूछा गया था मेन जो एग्जाम में है, जो आप रट के गए वो पूछा नहीं उन्होंने, उल्टा पूछ लिया धीरे से। बताओ कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स, तो a माइनस a/3, आंसर इज योर 2a/3। फटाफट 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 फटाफट, अब आगे प्रैक्टिस चालू हो गई है। हो गया, सही है। अरे हमने तो आपसे लाडो ये पूछा ना, ए ने यहाँ ये कितना है, ये एक्स निकाल लिया अपन ने, तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना आपसे मैं। क्लियर है क्या? ठीक है। क्यों बेटो R2 क्या, ये लिया लड़ो, ये लिया है बेटा, देखो ये देखो ना, R ये बेटा मैंने, है ना। नहीं नहीं नहीं, अरे यार मैंने x से निकाल लिया, ये फॉर्मूला मेरे पास था, मैंने x पूछा ही नहीं था, मैं तो पूछा कि यहाँ से निकालो डिस्टेंस कितना होगा। तो आप तो x पहले मेन फॉर्मूले पे काम करोगे ना अपने, x निकाल कर फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, यही तो आ जाएगा बेटो। हाँ तो मैं आपसे x थोड़ी पूछ रहा हूँ, आपने x निकाल लिया, मेन फॉर्मूला कल किसके लिए था, x के लिए था। मैंने क्या पूछा, कहाँ से, क्वेश्चन क्या, फ्रॉम प्लस 4e, मतलब मैं आप यहाँ से पूछ रहा हूँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, a माइनस एक्स ही होगा ना भाई साहब, ये a है, ये समझ में, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया, क्लियर है। ग्राफ फटाफट 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 करते जाए, क्लियर है ना। एक मिनट, इसका ग्राफ नहीं, अरे करवाया है, फटाक से बोलो। अगर ये बताओ उसका ग्राफ बोलो फटाक से, फटाफट 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 फटाफट। ये रहा, बोलते जाना, ये कितना है, प्लस ई प्लस ऑफ क्या है 4e, टी 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 टी, बोलो क्लियर है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, नहीं नहीं मतलब ये पक्का है, 0 है। अच्छा अक्ल लगा थोड़ा थोड़ा, ये प्लस है, इसके थ्रू ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे, कौन सा वाला इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, और ये वाला क्या है, प्लस इन्फिनिटी, ऐसे लिख दो, प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या होगा, वेरी गुड, देखो अच्छे लोगों, इधर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, बोलो हाँ है ना। इधर लेफ्ट राइट मैक्सिमम वाला काम ही नहीं करना अपने को, फटाक से बोलो। यहाँ पर बोलो, यहाँ मतलब यहाँ है ना, यहाँ आ गए, बोलो क्लियर है क्या। और यहाँ मतलब कितना है जाए, इधर बीच में क्या है 0, यहाँ कितना है, देखो यहाँ से कितना है 1/3, देखो सुनो सुनो सुनो, ये कितना है a, तो 1/3 क्या हो जाएगा, a/3 a/3, देखो अक्ल लगाओ। यानी कहने मतलब अगर ये चीज अगर आपने a मान के रखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक क्या बोला है a, तो आई थिंक ये होगा क्या चीज, 1/3 होगा। और ग्राफ यूं आके यूं जाने वाला है, तो ये क्या होगा, देखो ये यहां से उठा, ये गया, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो यहाँ कितना बेटा, इधर बोलो क्या है, प्लस, तो ये रहा, ये है ना, तो प्लस ये रहा, बोलो हाँ है ना। अंत में क्या होने वाला है, 0, सही है। यहाँ आ जाओ, कितना, माइनस इन्फिनिटी, सही तो है, माइनस कहाँ आएगा, नीचे, ये रहा ग्राफ, हो गया। अब क्या किया, शॉर्ट ट्रेस फॉर्मूला क्लियर हो गया, कहाँ 0 होगा समझ में आ गया, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया। जल्दी करो, इतनी सही करवा रहा था, हो गया, मतलब ग्राफ समझ में आ गया क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पहले कंसेप्ट बोल दूं फिर बता दूं। देखिए अब मतलब ये हो गया है कि सीधा सा बात है, हमें ये पढ़ना था, क्वेश्चन इस पे आएंगे तो हमारा बेस क्या थोड़ा सा क्लियर रहेगा, है ना। आज मेन क्या है हमारे पास, जितना पढ़ाया हुआ है बहुत से पुरानी चीज़ों को रिवाइज करवा रहा हूँ धीरे करके, और बीच में एक नया कंसेप्ट बताऊंगा लास्ट क्या आधे घंटे में, पूरी नया कंसेप्ट, क्लियर है क्या। चलो आगे बोले बेटे, बोले आगे, चलो मिटा दूँ। चलो अब एक क्वेश्चन ये है, यही लिख लेंगे, इतने काम हो जाएगा मेरा, दे दो बेटा। चलो आपका आता होगा तो आप बताएंगे लड़ो, आप बताएंगी, आप बताएंगी, 3 लोग है ना। चलो बाकी लोग शांत होकर देखेंगे, चलो बेटा शांत होकर देखेंगे, कोशिश करिएगा। ये बेटे कितना है Q1, और ये वाला जो है माइनस ऑफ Q2, डिस्टेंस कितना है लड़ो R, ठीक है। और मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ Q1, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, क्लियर है क्या, लेस देन Q2, मैग्नीट्यूड की बात हो रही बस, बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है। अब बताओ इस केस में आराम से, इस केस में ये बताओ कि जिसको आता है होगा शांत रहेगा,
इस केस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगी? रुकिए रुकिए, आता है आपको? आता है आपको? नहीं, इसी को नहीं आता, जल्दी बताओ तो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगी? Q1 क्यों इधर होगी, उधर क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो छोटा है। बस ये बीच में होगी। नहीं, हाँ, बचे रहना पॉइंट से, है ना? यहाँ पे होगा। क्लियर है क्या? रुको रुको, तो ये क्या है आपका? यहाँ पर E कितना होगा? 0। एग्री? रुको, यहाँ से E कितना है? कितना? X। रुको, X की वैल्यू एक मिनट, R Q1 से निकाल रहे हैं तो यहाँ Q1 आएगा। वेरी गुड, अंडर रूट Q1, वेरी गुड। सिर्फ मैग्नीट्यूड ये बड़ा है तो इसको पहले लिख देंगे। बोलो, याद होगा फॉर्मूला? अंडर रूट Q2 माइनस Q1। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बाकी देख लेंगे अभी। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस, चलो ये मिटा दूं इधर का। चलो एक क्वेश्चन लिखो। इफ टू चार्जेस, ये तो बताया हुआ है। इफ टू चार्जेस, ध्यान से, माइनस ई एंड प्लस 9e प्लस 9e, ठीक है, आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस स्मॉल a, आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस स्मॉल a, okay, then find position of a point where intensity of electric field is 0. Then find position of a point where intensity of electric field is 0. आज हंस नहीं आया क्या? Find position of a point where intensity of electric field is 0. चलो फिर बैठाओ। इससे आप माइनस ई से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लिखवाया है, आप चाहो तो लिख लो, ये तो करवाया है ना, तो आप चाहो तो साइड में लिख के रख लो अभी फॉर्मूला। अच्छा एक मिनट, ऑप्शन में हमेशा क्या लिखा रहेगा? जो डिस्टेंस निकाल रहे हो कहां से है। अरे देखो, फिर ये पलटी वाली बात नहीं, या तो एक बोला करें, ये भी वाला ऑप्शन। चलो, अरे इससे पूछ रहा बेटो, इससे, ठीक है, क्लियर है क्या? चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया 9e, ये डिस्टेंस पहले बताओ बेटा, पॉइंट कहाँ आएगा? चलो वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो आप ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ, अच्छा ऑप्शन में क्या रहेगा बेटो? नहीं, ऑप्शन जो भी वैल्यू रहेगी वो बताएंगे कि इसके लेफ्ट में कि इसके राइट में, ये ऑप्शन में रहेगा पड़ा हुआ, है ना? अब बताओ यहाँ से कितनी डिस्टेंस बेटा? x किससे निकाल रहे हैं? इस वाले से, है ना? बताओ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a, है ना? यस, ऊपर क्या होता है जहां से निकालते हैं? कहां से निकाल? Q1, तो Q1 कहाँ रहेगा? ऊपर, और ये तो रहेगा ही। यहाँ पर वैल्यू लेते हैं अपन, मैग्नीट्यूड E अपॉन बड़ा वाला, माइनस तो आना ही आना है, तो बड़ा वाला पहले लिखो 9e। एक मिनट बोलो, क्या बोल रहे हो? सॉल्व कर लेते हैं, देख ले, एक माइनस करेंगे ना बेटा यहाँ पे। ये देखिए, ये कितना आएगा? 3 अंडर रूट E माइनस अंडर रूट E। देखो ना बेटा क्या है दिक्कत, कहाँ देखो ना, ये आ गया 2 अंडर रूट E, E से ही कट गया, ये क्या आ गया? a/2। अच्छा रुको बेटो सुनो, यहाँ से कितना? a/2, तो बोलेंगे ना कि माइनस E से a/2 लेफ्ट। अगर नेक्स्ट इससे कहाँ, तो a प्लस a/2 नहीं आएगा क्या? वो बताना पड़ेगा कहाँ लेफ्ट साइड, तो ऑप्शन पकड़ देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो भी आएगा। हाँ, बात समझ में आ गई क्या? चलो कॉपी कर लो, ग्राफ बना लो फटाक से। मैंने वो माइनस का साइन लगाया जब भी प्लस कर दिया सर। कहाँ पे? यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया जब भी प्लस कर दिया। चले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटो, फटाफट हो सकता है कल क्वेश्चन मिल जाए, ये फेमस क्वेश्चन है ना सर, जैसा फटाफट करें, फटाफट। क्लियर है क्या? एक मिनट यहां से बिठा रहा हूं, ग्राफ बताएं, ग्राफ बन गया है क्या सबका? अपने बना लें फटाफट, ग्राफ बना लें बच्चों। यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे,
ई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ई इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ऐसा बता चुका हूँ बेटा, है ना, प्लस इन्फिनिटी और ई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। एक मिनट, इस जगह पर इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पर ई क्या है बेटा, 0, और एक और 0 है कहाँ, जब r इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, वहाँ पर भी ई क्या होगा, 0। बीच में श्योर कहीं ना कहीं क्या आएगा, मैक्स आएगा बेटो, मैक्स आएगा। बोलो क्लियर है क्या, याद आ गया? ठीक है, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए फटाफट आंसर देते रहिएगा। एक मिनट में बता दूँ बच्चों को। देखो तो यहाँ पर ये हो गया, ये कितना है 9e, एक्सिस देख लिया करिए कहाँ दे रहा है वो लोग, ऐसे, ये मेन एक्सिस है। एक मिनट फटाफट देखते हैं, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे, बोलो बेटा। यहाँ पे है कितना है बेटा, माइनस इन्फिनिटी, तो ऊपर तो प्लस हो गया, तो नीचे आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर आ गया। और उसके बाद यहाँ देखते हैं कहाँ है बेटा, माइनस इन्फिनिटी है, यहीं पर है। ठीक है, ये तो कैसे बनेगा, ये तो कुछ ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला बेटा यहाँ पर क्या है, प्लस इन्फिनिटी, एक मिनट डालो, यहाँ प्लस इन्फिनिटी इधर, और अंत में कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ, है ना। इस तरफ कहाँ आएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से स्टार्ट होगा, नहीं सॉरी बोला नहीं, सॉरी बोला, हाँ, प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, 0 आएगा। ठीक है, 0 आ गया मान लीजिए कहीं, बोलो क्लियर है। फिर क्या होगा, मैक्स होगा, क्लियर है ना। फिर जब तो एक ऐसे हो जाएगा, ऐसे क्या ऐसे ग्राफ आने वाला है, एक मिनट यहाँ मैक्स वाला ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे 0 वाला, सही है क्या, बोलो कैसे आएगा, यूँ ऐसे आएगा। इसको मैं यहाँ से बनाना पसंद करूँगा, ऐसे बनता अच्छा है, ऐसे कुछ, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, सही है ना, कन्फ्यूजन है अभी भी, सही तो है। और कोई डांस कर दिखाया था, हाँ हाँ, बोलो क्लियर है क्या, मतलब क्या निकालना आ गया, पोजीशन पॉइंट का निकालना आ गया, क्लियर है क्या, क्लियर है पक्का। चलो अभी और ये हो गया क्या, यहाँ पर आप कोई फंसेगा, पक्का फॉर्मूला याद हो गया, यूज़ करना आ गए। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे, नया क्वेश्चन बहुत कुछ है यार, ठीक है, क्लियर करें। ठीक है, चलिए बात करूं, नए कंसेप्ट पे आ जाऊं फटाक से, ठीक है, फटाफट नए कंसेप्ट पे आ जाए, हटा रहा हूं मैं, क्लियर है। चलो चलो बेटा फटाफट पहले नया कंसेप्ट देखो, फिर मैं बात करते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे आता है। सुनो देखो, हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे जब तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम बात करेंगे आइडेंटिकल की। किसकी बात करेंगे, आइडेंटिकल। सुनिएगा आराम से, आराम से। यहाँ पर क्या हुए, आराम से प्लीज, पूरा कंसेप्ट है ना, ये आइडेंटिकल है। यहाँ पर दो क्या है, बात समझे, दो आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा दोनों की जो साइज वगैरह है बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम है ना, समझिएगा। आप ये समझिए, इसका मैं कंसेप्ट ऐसे बोलता हूँ बच्चों को रटने के लिए, ऐसे समझिए, जैसे एक है और बिल्कुल ऐसा ही क्या है, दूसरा क्या है आपके पास, क्या है, दो मतलब कंटेनर टाइप के हैं। क्लियर है क्या। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पर क्या भरते हैं, क्या भर रहे हैं, प्लस Q1। फिर देखिए आराम से कंसेप्ट, ये मैं रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ, है ना, ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये क्या है आपका प्लस Q2, बोलो क्लियर है क्या, यस। जैसे यहाँ पर वही बात हो गई कि आपने पानी तो भर दिया दोनों में, क्या आपने ऐसा कुछ बोला क्या कि पानी दोनों में बराबर ही भरा है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, आ रही बात क्या, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या मैंने कहीं पर तो ऐसा कुछ कहा नहीं है कि Q1 और Q2 क्या है, आपस में इक्वल है। भाई कंटेनर सेम टू सेम है, मतलब इट मीन्स के आइडेंटिकल, दो ग्लास हैं सेम टू सेम, है ना। अच्छा अक्कल लगाइए, आप खुद बताइएगा सोच कर, वही कंसेप्ट यहाँ लगा दीजिएगा। ये जो पानी का लेवल होता है अभी फिलहाल के लिए हमें समझते हैं, उस पोटेंशियल होता है, क्या होता है बेटा, पोटेंशियल। अब मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, आराम सोच सोच के, कि अगर मैं इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दूं, यहाँ हम पाइप की बात करा करेंगे और यहाँ पर वायर की बात करा करेंगे, ओके। अच्छा आप बताइए क्या होगा, क्या इक्वल, लेवल, हाँ ये चाहिए था, लेवल इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कुछ पानी यहाँ से वहाँ क्या होगा, ट्रांसफर होगा,
आराम समझिएगा, मानते हैं ना इस बात को? बोलो मानते हैं ना? यस यस। अब बताओ दोनों पानी कितना कितना हो जाएगा? हाँ, आप ऐसे बोलिए कि सर मान लीजिए इससे पहले था 5 लीटर था, बोलो हाँ है ना। सपोज करो कि इसमें 3 लीटर था, कुल कितना है? नहीं है कितना कुल? 8 लीटर। तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? 5 + 3 कर रहे हैं, फिर जो आ रहा है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। ये तभी कर सकते हैं जब दोनों क्या हो? आइडेंटिकल हो। अगर आइडेंटिकल नहीं हुए तो हम जब पोटेंशियल पढ़ाएंगे तब उसकी बात करेंगे वहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर सेम कंसेप्ट लगाना चालू कर दीजिए बेटा। सुनो, ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? अच्छा, कुछ कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इनको क्या कर रहा हूँ? कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा? कनेक्ट। किससे कनेक्ट करूँगा? स्वाभाविक सी बात है, एक वायर लगाऊंगा। ये वायर ही है, रेजिस्टेंस से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना चाहिए हमेशा Q टोटल। क्या बोला मैंने? Q टोटल। तो आपका आंसर में यहाँ आया Q1 + Q2। बोलो क्लियर है क्या? आपने किया होगा, वीडियो देखा है ना आपने? कर लिया होगा आपने। देखो क्या है बताओ, फटाक उसको उतना ऐसे सीखिएगा। Q1 + क्या हो जाएगा? Q2। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या होगा? अब इसको मैं क्या करूंगा? अब बताओ क्या हुआ होगा? चार्ज क्या हुए होंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो गए होंगे। जैसे पानी हुआ रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, क्या हो गया? चार्ज। अब क्या होगा? आइडेंटिकल है। यस। कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे? जब तक दोनों का लेवल सेम, नहीं सॉरी बोले तो पोटेंशियल सेम। अब बताओ इस पे कितना आएगा बेटा? मुझे हाँ बिल्कुल बिल्कुल जब आप बोल रहे बोलिए Q टोटल बाई कितना हो जाएगा? 2, यानी Q1 + Q2 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा यार? यस, Q टोटल बाई 2। एग्री है क्या? यस, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये आप कह रहे हैं कि भाई ये जो है Q1 + Q2 बाई 2, और यहाँ पर भी हो जाएगा Q1 + Q2 बाई 2। एग्री है क्या? चलिए उसको मिटा रहा हूँ मैं, अब यहाँ पर बात करूँगा आपसे, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अब मैं कुछ वैल्यू के साथ बात करूँगा, ठीक है? सुनिएगा, अब प्लीज समझिए। आपके पास 2 है, ठीक है? इस पर चार्ज है +10 माइक्रोकुलाम, और इस पर चार्ज है +2 माइक्रोकुलाम। चलो प्लस ले लेते हैं पहले। मुझे बताइए इस समय कनेक्ट करने के पहले नेचर ऑफ जो है फोर्स कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? वेरी गुड। यस, मतलब इस समय 100% क्या होगा? जो नेचर है वो कैसा होगा आपका? रिपल्सिव होगा। बोलो अब क्या किए आप? समझिए पहले, हाँ कंसेप्ट है, लिखना है आपको नोट पे भी। ये आपने क्या किया? इसको किसी वायर से कनेक्ट किया। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, पहले तो आप Q टोटल निकालो। तो आप बोलोगे सर +10 - 2 विथ साइन। ओके ओके ओके। अच्छा एक बात बताओ, रुको, नहीं सुन तो ले, प्लस ही है भाई। अच्छा प्लस, सॉरी वो मैंने पहले मैं लिख दिया था ना, माफ़ी चाहेंगे उस चीज़ के लिए। आप बोलो कितना हो जाएगा? +12 हो जाएगा। सिंपल 12 तो कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? 12 माइक्रोकुलाम। अब क्या हो बताइए? बोल बेटा, आप उसका क्या करोगे? क्या हो जाएगा? 6 + 6। अरे यार ये मेरे काम का नहीं है। देखो ये जो है प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब बताओ नेचर ऑफ फोर्स कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव। रुको। तो अभी भी जो नेचर ऑफ फोर्स है वो क्या होगा? रिपल्सिव हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? काम की बात। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर ऐसा होता तो, अगर पहले सुनिए आइडेंटिकल लेंगे, प्लस ऑफ क्या है? 10, +10, और इस वाले पर -2। अब बताओ नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव। बिल्कुल सही। तो आप क्या बोलोगे? अट्रैक्टिव। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, काम की बात कर रहे हैं, आराम से देखिएगा, बिल्कुल कंसेप्ट चल रहा है बिल्कुल। अब बताओ, अब मैंने क्या किया? इनको क्या किया? वायर से कनेक्ट किया। तो आप क्या लिखोगे? Q टोटल कितना आएगा? 10 - 2 हो जाएगा। अरे आईडी कर रहे हैं, वो आईडी हो रहे हैं, साइन के साथ ऐड हो, कितना हो जाएगा यार? +8। अब क्या करो? इसको क्या करो? डिस्कनेक्ट करो। बोलो हाँ है ना? बताओ क्या हो जाएगा? इसमें कितना आएगा? +4 माइक्रोकुलाम। नेचर बोलो। ओ बोलो हाँ है ना? एक मिनट। पहले नेचर क्या था? पहले यहाँ क्या था? वो बात की बात हो गई। कनेक्ट करने के बाद 100% क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव पहले तैयार हुआ। 100% क्या आएगा? रिपल्सिव आएगा। बोलो हाँ है ना? मतलब अगर 2 आइडेंटिकल हैं, क्या है? आइडेंटिकल। पहले क्या कर रहे थे? रिपल या, लेकिन अगर क्या बात समझ आएगी क्या? यस, अगर कनेक्ट कर दिया, बोलो हाँ है ना, तो पक्का नेचर कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव। क्वेश्चन जो चल रहा है, हाँ वन बाय
कौन सा अट्रैक्टिव? एक मिनट, यहाँ नेचर कैसा है? रिपल्सिव है। यहाँ पहले ये देखो, एक की देखो बात सुनो, अगर दो क्या है, पहले क्या कर रहे थे? रिपल्सिव। कनेक्ट किया डिस्कनेक्ट हो गए, फिर क्या हो गया? रिपल्सिव। कोई दिक्कत है? अभी क्या चीज? रुक जाओ, एक मिनट, शांत। बहन जी क्वेश्चन फिर को, अरे घबराओ मत, बहन जी क्वेश्चन ले दो। एक मिनट, बहन जी बोलिए क्या? नहीं बोल दीजिए पहले, अरे बोल दीजिए कम से कम। चलिए -10 कूलाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और +2। अरे कोई बात नहीं, बहन जी ने बोला ना सर। देखो अभी क्या होगा, बोलो बेटा? अट्रैक्टिव होगा। यस, अब कनेक्ट करो डिस्कनेक्ट करो। अरे बहन जी सुन तो लो कम से कम। अब व्हाट इज Q टोटल? -8। अब बोलो क्या करो इसको? यस, -4 और -4 क्या होगा नेचर? क्या सीखा? ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उन्होंने अच्छा रामायण दे दिया। ठीक है, रुको अभी ये बात समझ में आई कि नहीं? होता है पहले आपको पक्का? यस, रामायण आपको ही लिखना है ना? देखो पूरा भर के लिखना है। देखो रुको, फिर से बोल रहा हूं, अगर दो आइडेंटिकल की बात चलो, अभी आइडेंटिकल की बात हो रही है ना? देखो दो क्या है आपके पास? चार्ज है, नहीं दो आइडेंटिकल बॉडी है ना? उस पर चार्जेस हैं। पहले नेचर क्या था? अट्रैक्टिव था। यस, अब क्या किए गए? कनेक्ट एंड देन डिस्कनेक्ट कर दिए गए। नेचर कैसा होगा? पक्का रिपल्सिव होगा। बोलो हाँ है ना? पहले क्या कर रहे थे? रिपल। कनेक्ट करेगा, फिर क्या करेगा? डिस्कनेक्ट करेगा, फिर क्या करेगा? रिपल्स। बोलो हाँ है ना? एक क्वेश्चन दिया हो गया। रुको अभी, रुको, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या होगा? पहले फोर्स, किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे, सपोज को लाइक चार्जेस है, नहीं प्लस है या माइनस है। यस, पहले फोर्स जो भी लग रहा था, कितना लग रहा था? F। अब क्या हो गया? चार्ज क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूट हुए। अब फोर्स कितना आ गया? मान लो F', भले रिपल्सिव बट F'। F ज्यादा होगा कि F' ज्यादा होगा? सेम कंसेप्ट इसमें लगाने वाले हैं। फिर से बहन जी आप ही को लिखना है। बोलो, दो आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है। देखो पास सुनो, दो क्या है? आइडेंटिकल। सुनो पहले क्या लिखना है, मैं चेक करूंगा। दो आइडेंटिकल क्या है आपके पास? चार्ज बॉडी। ठीक है, नंबर 1 चार्ज बॉडी बोला मैंने, नंबर 1। पहले क्या कर रहे थे? जब अट्रैक्ट बोल रहे थे, मान लो अट्रैक्ट बोल दिया। अट्रैक्ट बोलते दिमाग क्या आ गया? एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। बोलो हाँ है ना? ज्यादा कम कोई बात आई क्या यहाँ पर? यहाँ पर देखो पहले बार प्लस ज्यादा था, यहाँ पर क्या था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट। क्या किए गए? कनेक्ट एंड देन डिस्कनेक्ट। अब क्या करेंगे? क्या होगा? पक्का रिपल्सिव नेचर होगा। बोलो आए कि नहीं आया? आगे बोलो। उधर आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है, पहले रिपल कर रही थी, कनेक्ट किया, फिर डिस्कनेक्ट किया, क्या करेंगे? रिपल करेंगे। नहीं आए क्या? खुद लिखो। आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है, याद रखना। खुद हैबिट डालो। क्या है? एक क्या है? वो लिखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। बेटो ये लिख लेना पहले, बेटो कहीं ये लिख लेना पहले। ये आइडेंटिकल के लिए पहले लिखना, Q1 + Q2/2 करेंगे ऐसे। फटाफट लिखो, फटाफट खुद लिखो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, फटाफट लिखो। हैबिट डालो लिखने की। दो क्या आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है। क्या है? दो आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है, केस 1 केस 2। पहले क्या था? क्या था वो? नेचर क्या है चार्जेस का? क्या है? अट्रैक्टिव है। इट मींस कि एक प्लस है और एक माइनस है। अगर उनको कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करेंगे तो आगे क्या होगा? पक्का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। खुद लिखे। हो गया? पूरा लिखे, याद रहे आज के 10 महीने के बाद तक। इंग्लिश नहीं तो हिंदी लिखें, जो भी लिखें समझ में आए। यस, हाँ, और ये तो ये लिखेंगे अपन ना। अगर आपने कौन सा लिखा है? कौन सा पहले लिखा है? अट्रैक्टिव वाला? नहीं, पहले कौन सा लिखा है? अट्रैक्ट। तो डायग्राम बना लीजिएगा, एक लिख लीजिएगा ये वाला, एक ये वाला लिख लीजिएगा, फिर बाकी बातें करते हैं।
पहले आप रामायण तो लिखो, पहले कहानी लिखा आपने, लिखो ना। हम तो घूम रहे हैं इसीलिए तो, हम काहे मर डरा रहे हैं। आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है, अगर पहले अट्रैक्ट कर रही थी इट मीन्स पहले एक प्लस है एक माइनस है, तो अगर उसको आप कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट करेंगे तो 100% क्या करेंगी, वो रिपेल करेंगी। ठीक है, अगर पहले रिपेल कर रही थी तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट करेंगे 100% रिपेल करेंगी। ठीक है, मतलब सीधा सा बात है, मोटा मोटा हिसाब समझ में आ गया। कनेक्ट करने के बाद चाहे पहले कुछ भी था पक्का क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। बोलो क्लियर है क्या? पहले क्या निकालते हैं, क्या करती हैं, फिर क्या करेंगे, उनकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फिर 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर ये वाला पूरा एरिया क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसकी बहुत वैरायटी क्वेश्चन करनी है भाई, आपको बहुत क्वेश्चन सीट में मिलेंगे, इसका आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, जैसा भी आपको लगे, जहाँ पे आप कंफर्ट हो। भाई मुझे तो सीधा सा बात यह है कि मैं 10 महीने बाद अगर कोई क्वेश्चन सामने आता है तो आपको क्लियर है कि हाँ पेज पलटो, आपको याद आ जाए। एग्जाम्पल समझ में आ गया पूरा? ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी छोटा मोटा डाउट्स आए तो आप बोल दिया करो, सर ये बताइए क्या सोच रहे हैं आप। अगर मुझे नहीं आ रहा होगा तो मैं बोलूँगा भाई कल दे दो टाइम, कल बता दूंगा, है ना भाई। फिजिक्स सब्जेक्ट है यार, कुछ भी आप कुछ भी आ सकता है। वो तो आपने लिखा होगा ना। नहीं, आपको जो अच्छा लगे लिख दीजिए। ठीक ही लग रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, जो आपको समझ में आ जाए। हो गया बेटा? हाँ, लिख लिया आपने? अच्छा, नहीं तो आप इंग्लिश लिखी होंगी ना। डी लगा देना चाहिए था। नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव देन एंड देन डिस्कनेक्ट। ठीक है, चलेगा। हाँ चलेगा, एक और उधर, ठीक चलेगा चलेगा, इतना काफ़ी है। हो क्या? यस, याद होगा सबको? बस समझ तो आगे बात क्या कहना चाहता हूँ, आगे देखते हैं। इसी से बात काम करते हैं। बेटो 1 मिनट, किसी को ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो? समझ में आ गया? चलो इधर आओ बेटे, बात आओ इधर, बेटे इधर आओ। ये +10 है, जरा भाई, ये प्लस ऑफ 2 माइक्रो, कुलाम या माइक्रो मतलब नहीं हमको, सिर्फ वैल्यूज मतलब है, डिस्टेंस जो भी है। बात समझिए बेटा, बात समझिए। बताओ फोर्स क्या है, रिपल्सिव होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो इसको अपन F बोल रहे हैं। क्या वैल्यू आएगी बेटो? K Q1, बेटो बोलो Q2/r²। कितना आ गया? 20K/r²। ये मैं रिकॉर्ड कर दे चुका हूँ वीडियो में पहले से, ठीक है, पूरा दे चुका हूँ A to Z। देखो अब बताओ आगे। अब मैं क्या किया, इसको कनेक्ट किया, क्या किया, फिर डिस्कनेक्ट। चार्ज बोलो कितना आएगा? 12 हाफ ऑफ +6 डिस्टेंस अभी भी पुराना मेंटेन कर रहा हो। नेचर अब क्या हो जाएगा? F' भाई थोड़ी इक्वल है, F' बोलो, है ना। अब बोलो F' क्या आएगा? K 6 × 6 बाई कितना आ गया? 36। पहले कितना था, अब कितना है? हाँ, इंक्रीज होता है। बोलो हाँ, है ना। रुको रुको, एक और कंसेप्ट यहाँ पर वो भी कर ले, प्लस माइनस वाला भी तो लिखेंगे। भाई अब क्या पूछा, सुनो बेटो, रुको। K/r² से मतलब नहीं है, दोनों में आ रहा है। किसे कंपेयर करेंगे? इससे कंपेयर करेंगे। एग्री? वो चल रहा है दिमाग में, पक्का? चलने दिया करो, पूरी खोपड़ी खुले रहने दिया करो। आ लाडो इधर देखो, इधर देखो, चलो। ये एक बार +10, यहाँ कितना? -2, ठीक है। अट्रैक्टिव, ठीक,
बाद मालूम क्या होने वाला है ना। लेकिन अभी डिस्टेंस कितना है, एफ बोलो, के वैल्यू कितना, आर स्क्वायर। एग्री? नेक्स्ट अब बताओ कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट। प्लस 4 आएगा भैया, प्लस 10 है, -2 कितना आएगा, +8 आएगा। हाफ आइडेंटिकल की बात हो रही है तो हाफ हाफ चलेगा, तो +4 और ये +4, डिस्टेंस r, रिपल्सिव f डैश चलेगा। व्हाट इज f डैश, k इंटू 4 बाई क्या सीखा, कम हो रहा है। आया क्या सीखा, देखो बात सुनो। यस, अगर दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस, एक ही आंसर आएगा। दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस, तो पहले तो रिपल कर रही थी, अब भी रिपल करेंगी, बट फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। बना ऑब्जेक्टिव, बना, बात समझ में आ गई? इधर आओ। अच्छा क्या था, पहले अट्रैक्ट कर रही थी, बाद में पक्का रिपल करेंगी, बट रिपल्सिव फोर्स पहले की रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाएगा। नहीं आया क्या, चालू हो जाओ। हम लोग, अरे यार अट्रैक्टिव फोर्स है ना, ये तो अट्रैक्टिव है, यहाँ रिपल्सिव हो जाएगा, बोलो है ना। तो हम नेचर की बात तो हो गई हमारी बात, क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो पहले क्या है 20 है, बाद में 16 है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर इंक्रीज हो रहा है। चालू हो जाओ, पहले पढ़ा? यस, यानी अगर पहले जो क्या है, दो आइडेंटिकल बॉडी क्या कर रही थी, रिपल कर रही थी, क्या किया गया उसको, कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट। तो अब जो रिपल्सिव फोर्स है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बोलो है ना। दो आइडेंटिकल चार्ज बॉडी हैं, पहले रिपेल कर रही थी, इट मींस प्लस प्लस है, उन्हें कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट किया गया, तो अब जो रिपल्सिव फोर्स है वो पहले के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाएगा। जाने आप पूछ लीजिएगा। दो आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है, पहले अगर रिपल कर रही थी, ठीक है, तो बाद कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट करेंगे, अगेन रिपल ही करेंगी, बट जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा, पहले के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाएगा। इधर क्या है, दो क्या है, आइडेंटिकल चार्ज बॉडी, पहले क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, उन्हें कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट किया गया, तो अब क्या करेंगे, रिपल करेंगे, बट जो रिपल्सिव फोर्स है वो पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यस या नो, क्लियर है? नहीं है पक्का? कौन सा, ये वाला, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, यहाँ पर यहाँ से मैग्नीट्यूड ही लेते हैं ना। हो गया, इसलिए आपसे कहा था थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपके टाइप के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, थोड़ा वक्त दिया करिए। बोलो क्लियर हुआ? आप सोचिए अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, पूरा खेल किसका है, कंसेप्ट का है, आपको कंसेप्ट जान होनी चाहिए। हो गया? ये बेटो आ गया क्या? पक्का? लिख लिया सब लोगों ने पूरा कंप्लीट? कोई पूछेगा, देखो आंसर तो याद हो गया, ठीक, अलग बात है, समझ में आ गया, बट कोई बोले एक्सप्लेन करो तो ऐसे एग्जाम्पल एक बता दीजिएगा उसको, देख ले भाई,
है। अब बैठाओ कोई वैल्यू बैठाओ, होना उसका वही है। ठीक है, क्या मिटा दूं? यस, चलो तो सेकंड पार्ट भी हो गया। आइए अब थर्ड पार्ट देखते क्या है, बोले? चलो आइए अब देखिए थर्ड पार्ट। इसे ये तो मान लो पूरा आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जरा आइएगा, देखो ध्यान से। आप सुनो बेटा क्वेश्चन, सुनो। ये क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया उससे मिला होगा, पक्का मिलेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। अब सुनो, ध्यान सुनो, पहले वैल्यू समझो। उन्होंने कहा कि दो चार्जेस हैं, सुनो बेटा, दो चार्ज, अरे मत करो यार परेशान बीच में। देखो दो चार्जेस हैं, ध्यान दो बेटा प्लीज, Q1 Q2, ध्यान दो, Q1 एंड Q2, वैल्यू नहीं दी हुई है। उन्होंने कहा ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो क्या चल गया, ने चार्ज जो है नेचर वाइज क्या है, सेम है, या तो प्लस होगा या तो फिर प्लस प्लस होंगे या तो माइनस, इधर आ गया। बोलो क्लियर है क्या? तो या तो आप देखो जो क्लियर है, ये डिस्टेंस कितना था r, ये रिपेल कर रहे थे, उन्होंने बोला कि रिपेल कर रहे थे। बोलो क्लियर है क्या? अभी क्या कर दिया उन्होंने, f एंड r गिवन। बोलो क्लियर है क्या? बोलो फिर से क्वेश्चन समझो। दो चार्जेस हैं बेटो, दो चार्जेस हैं, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, क्वेश्चन में r दिया हुआ है। अरे बोलो यार, क्या कर रहे थे, रिपेल, कितने से रिपेल कर रहे थे वो भी दिया हुआ है। बोलो हाँ है ना? रुको सुनो ध्यान से, बताओ f इक्वल टू क्या होगा बेटो, k Q1 Q2, k वही 9 इंटू 10 पावर 9 बाई क्या हो गया बेटो, r स्क्वायर। आपको क्या Q1 Q2 दिया है क्या बेटो? नहीं, वही निकालना है। तो क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर बाई के, अगेन शॉर्ट ट्रिक्स आ रहा है, एफ आर स्क्वायर बाई के। बोलो हाँ है ना? अब देखो बट आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल। अब सुनो, अब क्या किया गया, दोनों को, बोलो, दोनों को कनेक्ट किया गया एंड देन डिस्कनेक्ट। तो ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे करके ऐसे। देखो बेटा अब क्या किया गया इनको, बोलो बेटा अब क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट किया तो पहले क्या निकालना सिखाया था, Q टोटल। ध्यान बेटा, बताओ कितना है बेटो, Q1 प्लस Q2। बोलो हाँ है ना? अब क्या किया गया बेटो, अब इनको डिस्कनेक्ट किया गया। बोलो क्लियर है क्या? क्या होगा, चार्जेस क्या होंगे, बाई 2। यहां भी कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बाई, इसमें कोई दिक्कत? पहले क्या कर रहे थे, रिपल, बाद में 100% क्या करेंगे, रिपल करेंगे। एग्री? अब बताइएगा, ये रिपल कितना हुआ, f डैश कितना, f डिस्टेंस अभी भी कितना है बेटो, r ही है। बोलो हाँ है ना? और रुको आराम समझना। अब बताओ, उन्होंने आपको f डैश, यहां से नहीं दिखता नहीं शायद, ये देखिए f डैश एंड r, पुराना वाला r ही है, r गिवन, मतलब उन्होंने बता दिया कि कितने फोर्स क्या कर रहे थे, रिपल करने लगे। नहीं आ रहा है? आ रहा है? अब बताओ, बोलो फॉर्मूला, f डैश क्या आएगा बेटो, k, Q1 के नाम पर ये आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये हो गया Q1। ये वाला बोलो, Q1 प्लस Q2 बाई 2 बाई r स्क्वायर। नहीं आया? 2 2 जा 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता बेटो, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर f डैश, हो गया, 2 2 जा 4 4 यहाँ आएगा। बोलो हाँ है ना? बाई k। नहीं आया? क्लियर है क्या? अब दिमाग लगाते हैं, आइए ध्यान दीजिए, थोड़ी सी मैथ्स। नहीं रुकिए, और एक मिनट की, ये बताइए क्या आप बच्चों को मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? चलो वाह, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी मालूम होगा। अच्छा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा नहीं मैं पूछ रहा था, कोई दिक्कत है क्या? माइनस लगाओ माइनस लगाओ माइनस लगाओ प्लस करो, एक कट्टी पिट्टी हो सकता है क्या? ये वाला क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ 4ab। तो इधर देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, ट्रांसफर करो उसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 4। कुछ नोटिस करो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस,
ये माइनस आएगा। बोलो ए कितना आना चाहिए? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab। याद रहेगा? अच्छा, क्या क्वेश्चन में एफ डैश दिया है? हाँ दिया है ना, बोला था, लिखा था। हाँ क्या जब, ठीक है, क्लियर है? आप सुनो, यहाँ क्या मिल गया अपने को? Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 मिला है कि नहीं मिला? अरे रूट लगा देंगे अभी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ, अगर मैं कहूं कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर क्या होगा? यस यस यस, जल्दी बोलो। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। नहीं आया? रुको, ठीक है, जरा भाई साहब इसके लिए शीट दूंगा, पहले कंसेप्ट सिखा लूं, है ना, तक देखते क्वेश्चन बन जाए आपसे। क्लियर है? आ जाओ, अब बताओ Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर ये क्या है? 4f डैश आर स्क्वायर बाई के। ध्यान दीजिए कोई मिस्टेक ना होने पाए। माइनस ऑफ 4, ये है f, बोलो बेटा, आर स्क्वायर बाई के। कुछ कॉमन है क्या? तो लो कॉमन, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, कुछ कॉमन लिया क्या? 4r स्क्वायर बाई के। ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आपको। f डैश माइनस f। अच्छा अब ये लगाओ, अक्का लगाओ, यहां पर क्या आ रहा है? माइनस, अक्का लगाओ। जब अभी पढ़ाया था, एक को लिया था 10, एक को लिया था 2, क्या कर रही थी? रिपल कर रही थी। क्या किया था? उसको कनेक्ट, फिर क्या किया था? डिस्कनेक्ट। कितना आया था? 36 आ गया था, यानी बाद वाला फोर्स इंक्रीज हो रहा था। एफ डैश ज्यादा है, एफ क्या है? कम है। ऐसा नहीं होता है ना, ये देखो यहाँ क्या लगा है? स्क्वायर। गलती से अगर ऐसा हो गया होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट -2, रूट में माइनस नहीं होता। तो अगर यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो ये वैल्यू पूरी किस में रहनी चाहिए थी? प्लस में रहनी चाहिए थी, जो कि है, क्योंकि एफ डैश ज़्यादा आता है। नहीं आया क्या? अभी तो सॉल्व किया। अरे यार ऐसे मत कर परेशान यार। हाँ ठीक है, अब बताओ। अच्छा बताओ, यहीं पे आ जाओ, बताओ, ये बताओ सिर्फ Q1 माइनस Q2 बोलना एक बार तो। रूट लगाओगे? रूट लगाते क्या होगा? 2 बाहर, ए 2 हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट के। रुको, लिख रहा भाई साहब, अंडर रूट ऑफ एफ डैश माइनस एफ। नहीं आया क्या? पक्का? के की वैल्यू कितनी होती है? 9 से बाहर कितना आएगा? 3 बाहर आएगा। 9 इंटू 10 की पावर 9, 3 बाहर, और 10 की पावर ये 8 मान लो इसको। 8 हटा दो तो 4 तो बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ रूट 10 बचेगा। काम हो गया ना? रूट 10 3 पॉइंट समथिंग। अरे बोलो यार, इधर आओ, ये बताओ, एक यहाँ बचा हुआ था, कलर चेंज, कहाँ गया वो ब्लू वाला? इधर आओ भाई साहब, गुस्सा नहीं, इधर आइए। Q1 प्लस Q2 कितना आएगा भाई साहब, बताना एक बार तो। अंडर रूट क्या लगा रही है? 2r, अब ऐसे लिखो, के एफ डैश, बोलो हाँ है ना? इस लिखा हुआ, लिख रहा था अभी, ये फर्स्ट, ये वाला, अब अक्का लगाओ। क्या दोनों को ऐड कर दें? ऐड करते कौन जाएगा? Q2 चला जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी? Q1 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या दिया है? R दिया है, K दिया है, एफ डैश एफ दिया, रख दो, आंसर आ गया। नहीं आया क्या? यस, ये अब अभी लिख रहे हैं, ये मिटाओ के लिए लिखना है क्या? पहले ये लिखना है क्या? किसी को लिखना है वाला? नहीं। किसी को लिखना है वाला? बहुत जगह चाहिए मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। बाद में लिख लेंगे, मिटाऊंगा मैं, इसलिए बोल रहा हूँ उसको। फोटो, मोबाइल नहीं, नहीं, हाँ उसमें आ रहा होगा ना। हाँ ये लिख लीजिए, फिर बात करते हैं, फिर ठीक है, जल्दी करें, सिर्फ ये लिख लें, फिर कंसेप्ट पकड़ में आया। कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये उधर वाला है। ये जो वैल्यू दी होती है ना, कौन सी वाली? एफ डैश और एफ, कैसा होता है? ताकि ऐसा रहे जिससे क्या रूट से क्या हो जाए, अपन बाहर आ जाए। जैसे एफ डैश कितना हुआ, मान लो कि एफ डैश कितना कर दिया, मतलब ऐसे कोई वैल्यू रही, इससे रूट क्या हो जाए, बाहर आ जाए। 16 कर दिया, 25 कर दिया, ऐसे
ठीक है। तो 25 माइनस क्या हो गया 16, 9 से बाहर आ गए, ऐसी वैल्यू देते हैं वो लोग। हो गया क्या? बस ये हो गया क्या? बस ये लिखिएगा, मैं उस पर टच अपना कर दूँ फिर कंप्लीट करिएगा। बोलो बेटो, क्लियर है क्या? यस, ठीक है, आ जाओ बिठाओ। देखो करो दे यार, 2-3 बार जा चुका। हाँ आ जाओ, इधर आइएगा, इधर आइए बेटे, इधर आओ। क्या मैं अगर बेटे सुनो बेटा प्लीज, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूं तो कौन जा रहा है? एक जा रहा होगा, Q2 जा रहा होगा, तो Q2 चले गए, Q1 प्लस Q1 कितना हो गया? 2Q1। ये देखो मैं कुछ डायरेक्ट करेंगे, रुको कुछ डायरेक्ट करेंगे। 2Q1 हो गया, प्लस हो रहा है, तो ये और ये प्लस होंगे, जब प्लस करोगे तो 2R अंडर रूट के कॉमन, तो ये कितना आ गया? 2R अंडर रूट के प्लस हो रहे हैं, बोलो कितना? अंडर रूट एफ डैश, अंडर रूट बोलो क्या हो जाएगा? एफ डैश प्लस अंडर रूट एफ डैश माइनस एफ। आंसर 2 से 2 कट गया, बोलो कितना आ गया? Q1 आ गया, बोलो कितना आया? R अंडर रूट के प्लस, क्या याद रहेगा क्या? कोशिश नहीं, ठीक है हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, लेकिन देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं अब सिंपल तरीका से कर रहा हूँ कि मैं पूरे देखो कंसेप्ट सिखा दिए। जब आपको जो सर ने आपको क्वेश्चन भेजे थे तो आपको फटफट बना चालू हो गए, तो मैं कर क्या रहा हूँ कि पहले पूरे कंसेप्ट क्लियर करते जा रहा हूँ, प्रैक्टिस का क्वेश्चन देता चला जाऊँगा। बात समझ आ गई क्या? फिर मुझे मान चलेगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, फिर मैं वहाँ ध्यान देना चालू कर दूंगा। और जो मैं अभी नई शीट में देना चालू करूँगा उसका पूरा वीडियो सोल्यूशन भी दूंगा, इसलिए कि अपना आपके पास इतना टाइम है ना कि मेरे पास इतना टाइम है कि आप हर क्वेश्चन पूछने आ जाओगे मेरे पास। और उसमें ऐसे दूंगा, डीपी नंबर रहेगा अपना, डीपीपी नंबर दिया रहेगा, और उस पर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इतना, ताकि आपको मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन में डाउट है। ऐसा वीडियो थोड़ी ढूंढते फिरेंगे अपन। बात समझ आ गई क्या? हाँ देखो बेटो जरा आओ, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो बेटा सुनो, इक्वेशन अगर मैं करता हूँ 1 - 2 करता हूँ तो क्या होगा? देखो एक सेकंड के लिए, 1 - 2, ये कौन है बेटा? 1, सुनो ये कौन है? 2। तो जब 1 - 2 करें साइन तो चेंज करेंगे ना, मतलब किसका? 2 का करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस, यहाँ क्या जाएगा? प्लस, और यहाँ क्या जाएगा? माइनस। तो मुझे लग रहा है Q1 चला गया, नहीं आ रहा है, तो Q2 कितना हो गया? 2Q2। ये देखो 2Q2 बोलो, और इधर कुछ कॉमन है 2R अंडर रूट के कॉमन बेटो, इधर क्या जाएगा? एफ डैश माइनस, लो आ गया आंसर भाई साहब, आंसर आ गया भाई साहब, ये निकल गए, घर गए है ना, Q2 R बाई, चलो क्या बेटा? हाँ वो स्वाभाविक सी बात है, चार्ज अलग अलग आएगा ना, कुछ ना कुछ तो आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए? अच्छा बाकी तो सेम, बस यहाँ फर्क आता है। क्लियर है क्या? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना आपको, देखो बता दीजिए। हो गया क्वेश्चन? बोल दूँ क्या? क्वेश्चन बोला था, कुछ क्वेश्चन बोला था क्या? क्या लिखो, हल्का क्वेश्चन लिख लो। इफ 2 चार्जेस, ऐसे क्वेश्चन लिख लो हल्का सा। इफ 2 चार्जेस Q1 and Q2, if 2 charges Q1 and Q2 are situated at distance small r, हो गया? देखो repulsive electric force between repulsive electric force between Q1 and Q2 is capital F। ठीक है, हो गया क्या? यस, बात से नहीं, अभी तक क्या किया उन्होंने? क्या दे दिया बेटा? F। अब क्या किया? अब क्या किया जा रहा है? अब क्या किया जा रहा है बेटो? शांत रहो। ये दोनों क्या किया जा रहे हैं? आप कनेक्ट किया जा रहे हैं। याद रखना आइडेंटिकल की बात हो रही है। यस, अब कनेक्ट करने के बाद क्या किया जा रहा है? तो अब रिपल्सिव फोर्स कितना हो गया?
एफ डैश हो गया। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? क्या किया जाए चार्जेस को? ये Q1 Q2 दिया है हमने आपको, कुछ पढ़ रहे, Q1 Q2 दिया हुआ है, रिपल्सिव फोर्स कितना है F, डिस्टेंस कितना है R, बोलो हाँ है ना? क्या मैंने Q1 और Q2 को पहले बोला था क्या है? ऊपर बोल दिया कि रिपल्सिव है, इट मींस दोनों या तो प्लस में आंसर होगा या तो क्या होगा, माइनस में आंसर होगा। बात समझ में आई क्या? वो तो निकालना है अपने को, बोलो क्लियर है? अब क्या किए जाएंगे? अब क्या किए जाएंगे? कनेक्ट किए जाएंगे, और फिर क्या किया जाएगा? डिस्कनेक्ट किया जाएगा, बोलो हाँ है ना? तो अब न्यू रिपल्सिव फोर्स कितना हो जाएगा? F डैश, बोलो हाँ है ना? देन फाइंड क्या करेंगे? Q1 एंड Q2। लिखो, कंप्लीट करो उसको पूरा, अभी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लो। अरे भाई अब वो कनेक्ट करो ना उसको, या तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लो उसको, मैं क्वेश्चन दूंगा अभी आपको। क्या आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ में आ गया सबको? मतलब क्वेश्चन रीड करते ही क्लियर हो जाए कि कहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं ये लोग। हैबिट डालना चालू कर धीरे धीरे करके। जहां समझ नहीं आया दोबारा पूछिएगा। इतने लंबे लंबे नहीं कैलकुलेशन किए जाते। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन देखते आप क्लियरिटी हो जाए कि भाई क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, और ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं। हाँ बेटा बोलो। ये इक्वेशन बेटा स्टाइल है ये। क्यों भाई, आप लोग डॉक्टर बनने के बाद वो आप क्या लिखते हो, भगवान जाने क्या लिख के आते हो आप लोग। वो तो भगवान को, मेडिकल वालों को भला करे, नहीं इंसान किसी और बीमारी की वो दवा लेके चला है। स्टार्टिंग दो या तीन ही सही लिखते हो, उसके बाद ऐसे घुमा देते हो, इससे जाओ बेचारा ऐसे भी। तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है अभी, और क्या। फर्स्ट प्लस सेकंड किया है वहाँ पर, और फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो मैंने माइनस लगा दिया था ऐसे समझाने के लिए। ठीक है क्या, फर्स्ट माइनस सेकंड किया था तो यहाँ माइनस ऐसे लगा दिया था। लगाते हैं या आप नहीं लगाते? नहीं नहीं, अरे जब दो चीज़ों को माइनस करते तो जैसे कि 1 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो 2 के साइन में पूरा क्या लगेगा, साइन चेंज आता है ना, होता है यार। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है ना भाई। हो गया ठीक। अच्छा आंसर में क्या रहेगा, या दोनों प्लस रहेंगे दोनों माइनस रहेंगे, या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस। हाँ हाँ, अगला वही आ रहा है, अगला वही आ जाएगा, बस यही चेंज करेंगे हल्का सा। कितने हैं मेरे हिसाब से आपके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वाले, शायद 4 या 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे बीच में आपको। क्या रेडी समझ में नहीं आ रही है?
ऐसे मत करो यार भाई यार। तो ऐसे आप मजाक में ले रहे, मेरे खानदान सबसे अच्छी राइटिंग मेरी है। अरे अरे मजे हंसते मत हंसो यार भाई यार, है ना। तो आप समझ सकते हैं बाकी लोग क्या लिखते होंगे, ठीक है। हो गया अरे यार, लेकिन ऐसे रिकॉर्डिंग में इतना नहीं बोलना चाहिए ना, नहीं घर वाले देख लेंगे, बोले लो हमारी उड़ा रहा है। तो हो बेटा, समझ में आ गया? क्या रखोगे आखिरी वाला? यस, याद हो जाएगा। तो कोई तो मैं कैसे याद किया था आपको, सुनो पहले। देखो मैंने याद कैसे करके रखा हुआ है, मतलब मेरे माइंड में कैसे चल रहा है, सुनो पहले। ये तो पक्का रूट उड़ाएगा, देखो रूट उड़ाएगा तो पक्का हो गया है ना। ये पक्का है, एक के वैल्यू में क्या होगा, मतलब एक में प्लस आएगा, दूसरे में क्या आएगा माइनस। ये मुझे याद है, यहाँ प्लस माइनस आएगा। ये बताओ इनमें, ये बताओ ये अब f में से f डैश माइनस होगा कि उल्टा होगा, कौन माइनस होगा? क्योंकि f डैश बड़ा होता है, कंसेप्ट दिखा हमने, f डैश बड़ा होता है, बोलो है ना। अब बताओ जब इसमें से माइनस होगा तो पक्का ही क्या हो जाएगा, मतलब नहीं ये छोटा हो जाएगा थोड़ा इसकी रेस्पेक्ट में, बीच में क्या आ गया। तो क्लियर है, रूट गलती से ऐसा ना हो जाए कि यहाँ अलग रूट यहाँ अलग रूट लग जाए। भाई रूट पूरा पूरा रूट रहेगा, ठीक है। चलो अब मुझे तो अच्छा बेटो एक बात बताओ, चेंज कहाँ कहाँ होगा, देखो बस सुनना बस। उन्होंने बोला कि जो नेचर ऑफ फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव है। इधर क्या चल गया, एक प्लस है और एक माइनस है। हाँ नहीं हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, एक क्लियर है ना, एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, बोलो है ना। इधर आओ बेटो, देखो नेचर कैसा है, एक मिनट, क्या यहाँ कोई चेंज आएगा? नहीं, यहाँ आएगा। अब बताओ क्या है बेटे, पक्का है। चलो इसको प्लस फिलहाल, एक को माइनस लेते हैं, बोलो है ना, कोई भी प्लस माइनस हो सकता है। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या जाएगा Q1 माइनस Q2, यहाँ पर क्या जाएगा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। चलो यहाँ पर Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 माइनस Q2, बोलो क्लियर है क्या? अब रुको, यहाँ फॉर्मूले में क्या कौन सा यूज करेंगे, प्लस वाला, यहाँ पे कौन सा वाला, माइनस वाला। हाँ बिल्कुल लगा रहा हो बेटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ प्लस वाला आ जाएगा, सही बात है क्या? इसकी वैल्यू कहाँ गई, ये वाली, यही है ना वैल्यू तो ये रहेगी ना, थोड़ी फर्क आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है, क्लियर है। इसकी वैल्यू डाल दिया अपन ने, इसकी वैल्यू यहाँ बस प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, बोलो यहाँ भी क्या रहेगा प्लस, चेंज करो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ डैश में क्या, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है? बाकी आप कर लोगे ना, ठीक है। ये होमवर्क रख लेते हैं इतना स्पेस छोड़ के। यहाँ पे क्या करोगे, नहीं मतलब बाकी तो वही रहेगा, Q1 माइनस Q2 वाला ही काम होगा, बोलो है ना। बस यहाँ फर्क आना चालू हो जाएगा, कर लोगे पक्का? चलो लिख लो, देखो इफ नेचर ऑफ, देखो बेटा इफ क्या चीज कल, अरे ये क्वेश्चन लिखा था ना आपने, नहीं तो इसमें ये वाला तो इसका कंप्लीट कर लिया आपने। अब क्या कर दूंगा, क्या लिख दोगे आप, इफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव, बोलो हाँ है ना। अरे यार समझ नहीं आ रहा क्या को, अगर अट्रैक्टिव हो गया तो पूरा चेंज कर लोगे पूरा। अब मैं दे रहा हूँ, आप खुद करना बैठ के, इसके बाद वाला आप करोगे। हाँ इस पर छोड़ लीजिए, घर पे करिए, अपने खुद बनाना सीखिए कम से कम कुछ ना कुछ तो, ठीक है। मिटाऊंगा जैसे मैं, लिख लिया क्या सब? हाँ, इफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव, ओके। मतलब उसमें पहले क्या था, इनिशियली क्या है उसमें था रिपल्सिव था, इसमें क्या था अट्रैक्टिव। बाकी रामायण आपको क्लियर रहना चाहिए, वाला खुद बनाना सीखो। हो गया, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। मैं क्वेश्चन करवाऊँ, कंसेप्ट सिखा लूँ फटाफट आज के लिए, बोला आज बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है थोड़ा सा, ताकि मैं टेस्ट में से क्वेश्चन भी दे पाऊँ। हो गया, हो गया, चलो भाई साहब सब सही कर लिया है ना? हाँ घर पे ही करिएगा। चलो भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना आपको बेटो,
चलो अगला क्वेश्चन। बेटो अगला देखो, आप देखो नया कंसेप्ट, बोलो कहाँ सुनना। एक क्वेश्चन बताओ, दो चार्ज है Q1 और Q2, लिखने का आवश्यकता नहीं है। फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 2/1, बोलो है ना, जिससे अगर आता होगा शांत रहना। फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 2/1 की वैल्यू बोलो, रेशियो क्या आएगा? ऑप्शन है 1:1 और सुनो 1:-1, दो ऑप्शन बस। दो चार्ज हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 2/1, फाइंड F12 by F21। ऑप्शन दो दे रहा हूं, 1:1, यस। देखो ये मैं मानता हूं, एक मिनट, कि भाई साहब आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं। तो आप बोलोगे सर F12 by F21, 1 बोलोगे, यानी 1:1 पहले बोलोगे, लेकिन सब्र करो। अगर आप देखो क्या प्रूफ करवाया था, अगर मान लो ये प्लस या प्लस हुए तो ये इनका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? अपोजिट होता है, बोलो है ना, यस। तो ऑप्शन में क्या रखना पड़ेगा? ऐसे कुछ रखना पड़ेगा, माइनस कोई कहीं भी ऊपर नीचे माइनस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो है ना, यस। तो एक क्लियर रहे, जब ऑप्शन बिल्कुल एग्जाम मिलेगा आपको। अगर Q1 Q2 चार्जेस हैं, F12 F21 का रेशियो पूछते हैं, अगर दो ऑप्शंस हैं ए और पकड़िएगा, बाकी सब गड़बड़ ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो 1:1 पे ना लगाकर 1:-1 पे लगाएंगे या -1:1 पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, यस। अगला बोले, यस। लिखो क्वेश्चन, लिखो इसको लिख लो, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्लियर है क्या? लिखो बेटा, इफ ध्यान से लिखना, इफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges, if nature of electric force between two charges is, ध्यान से, is, दो क्वेश्चन है, अट्रैक्टिव, दो क्वेश्चन है 1 and 2, अट्रैक्टिव, नंबर 2 रिपल्सिव, ठीक है। दो क्वेश्चन है, अट्रैक्टिव है पहले में और क्या दूसरे में क्या है? रिपल्सिव। देन ध्यान दो बेटा, Q1 Q2, ध्यान दो बेटा, आपको बताना है ये क्या होगा। देन वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। तो आप बताना है कि वैल्यू ऑफ Q1 Q2 कैस लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, कैसे? वो देखो, अब देखो बेटा, अगर सपोज करो, मेरी बात सुनो, अगर बात सुनो प्लीज, अगर ये प्लस प्लस हुए, प्लीज बेटा प्लीज, और ये अगर क्या हो गया है? माइनस माइनस, तो पक्का है कि रिपल्सिव नेचर का होगा, रिपल्सिव नेचर। तो रिपल्सिव नेचर है तो बेटा क्या होगा बताओ? अगर Q1 इंटू Q2 निकाले, पहले वाले केस में तो प्लस इंटू प्लस क्या आएगा? प्लस ही आएगा, बोलो है ना। वो इसमें माइनस इंटू माइनस क्या आएगा? वो भी प्लस ही आएगा। और प्लस मतलब क्या होता है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0, बोलो है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन, यस। उन्होंने ऐसे बोला था, उल्टा क्वेश्चन हो जाए कि इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0 वाला था क्वेश्चन, देन नेचर ऑफ फोर्स क्या? देखिए अगला बोले, इधर आओ बेटा, इधर आओ। अगर सपोज करो एक क्या है बेटा? प्लस Q1 और एक क्या है? माइनस Q2। एक मुझे बताओ, अगर मैं Q1 Q2 पूछूं तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस आएगा यार, बोलो है ना। इसका मतलब पक्का है Q1 Q2 क्या हो जाएगा? लेस देन 0। और इस कंडीशन में क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, नहीं आया क्या? बोलो है ना। क्लियर है? हमने क्या बोला था? इफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अट्रैक्टिव, दूसरे में रिपल्सिव, देन फाइंड वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ Q1 Q2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ Q1 इंटू Q2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ Q1 इंटू Q2। आप क्या लिखेंगे? क्लियर है क्या? कंप्लीट करो यार, लिख लिया? देखो क्या लिखोगे, ये देखो पहले में, इफ नेचर ऑफ फोर्स क्या है? रिपल्सिव नेचर, ये पूरा इसका ऑप्शन है।
बोलो इफ नेचर ऑफ फोर्स क्या है बेटा, रिपल्सिव, ये सॉल्व हुआ है, क्या आएगा Q1 Q2 ग्रेटर देन क्या आएगा 0, बोलो है ना। इफ नेचर ऑफ फोर्स क्या बेटा, अट्रैक्टिव, तो Q1 Q2 क्या आएगा बेटा, लेस देन 0। लिख लो, सॉल्व कर लो, कंप्लीट करो उसको। हाँ लिखो ना यार, इफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिपल्सिव, इसको लिखो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। मतलब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि भाई क्लिक करते देखते देखते क्लिक कर जाए। हाँ थोड़ा फास्ट करें। हो गया, हो गया पक्का, ठीक। अगला कंप्लीट कर लिया। मतलब क्या ऐसे क्वेश्चन देखते क्लिक कर जाएंगे भाई, ऐसे करना है, बात खत्म करो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आया, सुनना, बस सुन लेना, बस एक बार सुन लेना, इसको लिखने को आवश्यकता नहीं है, सुनना। सपोज करो कि ये +2 कूलाम चार्ज है और सपोज करो कि ये +10 कूलाम चार्ज है। एग्जाम्पल समझिए, ये इस पे एक फोर्स लगा रहा था, सपोज करो 25 न्यूटन का। कितने का? कौन लगा रहा था? ये भी इस पे 25 के लगा रहा होगा, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान दो बेटा, बेटे सुनो, क्वेश्चन ये है कि अब जो है, अब ये इसके ऊपर 25 का लगा रहा था और कोई था नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चार्ज और आ गया, सपोज करो ये है 20 कूलाम का। क्या बोला मैंने? 20 कूलाम का एक चार्ज और आ गया। तो अब ये जो इसके ऊपर 25 का फोर्स लगा रहा था, ये जो इसके ऊपर 25 का, जब ये नहीं था तो कितने का लग रहा था? 25 का। अब यहाँ पर सपोज करो कितना लिया, 20 लिया था ना, 20 कूलाम का एक चार्ज आ गया, सपोज करो। तो अब ये इस पे कितना लगा रहा था? 25 का लगा रहा था। तो अब बताइए, ये जो इस पे फोर्स 25 का लगा रहा था, यस, अब इसकी वैल्यू, यानी जो इस पे फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू 25 से कम होगी, 25 ज़्यादा होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा? यस भाई, ये जो इस पे लगा रहा था वो अभी भी कितने का लगाएगा? 25 का ही लगाएगा। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार। हाँ ये कह सकते हैं, अब ये भी क्या करेगा, अब ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। बोलो है ना? अब इसके ऊपर जो लगेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? ये हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना 25 लगाता रहेगा। हाँ किसी और भी चार्ज के आने से, किसी और चार्ज के आने से, जी मालूम है, ठीक है, था बिल्कुल लाडू था। देखो इसके आने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो चेंज आएगा, क्योंकि अब ये भी लगाना चालू कर देगा। बोलो हाँ है ना? तो अब इस पे कौन सा लग जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। बोलो क्लियर हुआ क्या? यहाँ पर क्लियर हुआ? नहीं आया? एक मिला हुआ क्वेश्चन मिला कहीं ना कहीं। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? सही है? क्लियर है? तो अगली बार कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? हटा दो उसको ना, क्वेश्चन मिला होगा भाई। आप आइए अब नया क्वेश्चन आ जाइए। हाँ अभी मैं क्लास के बाद बता देता हूँ बहन जी, रोका है रही तब। हाँ चलो रहने दो, उनका अलग सिस्टम चलता है। देखो इधर, बच्चा परेशान हो गया, बताओ, वहाँ बैठे बैठे तब देखो जरा, देखे। अच्छा अब देखो बेटा, चलो जरा, फिलहाल अभी हमने क्या नहीं पढ़ा बेटो? पोटेंशियल तो पढ़ा नहीं है। तो हम जब भी बात करें तो आइडेंटिकल की बात करेंगे। अभी ध्यान सुनना, ठीक है? ध्यान से, आराम से। यहां पर आराम से रहो, ध्यान सुना। 3 क्या है? आइडेंटिकल क्या है? चार्ज बॉडी है, ठीक है? सपोज करो ये, इसका नाम रख दो A, इसका नाम B, इसका नाम C, ठीक है? ध्यान रखिएगा, इस पर चार्ज 10 कूलम, इस पर जो है 2 कूलम, और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो कोई चार्ज नहीं है अभी। बाबूजी देख लीजिए मैंने किया क्या, प्रोसेस क्या क्या वो देखो। पहले में A और B को क्या किया गया? टच किया गया, A और ना, सुनिएगा, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस भी R है। सुनते जाइएगा पहले, आराम आराम से।
पहले ए और बी को टच किया, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक। फिर ए और सी को कनेक्ट किया, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर बी और सी को कनेक्ट किया, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर उनको ऐसे रख दिया, ए बी सी करके रख दिया, ठीक है ना। बात सुनिएगा पहले, सुनिएगा। तो पहले ये बताना है आपको, पहले पार्ट है मेरे, कि सब पे चार्जेस कितने कितने हो जाएंगे। कोई दिक्कत? ए क्लियर हो गया? अगला पार्ट तो कुछ और है, फोर्स बताना पड़ेगा, पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। इधर आओ, पहले क्या क्या किया बेटा बताओ, ए और बी, तो ये दोनों टच हुए, पर टोटल निकालो, टोटल निकालोगे ना, आइडेंटिकल है यार, तो 10 + 2 कितना आ जाएगा 12, हाफ ऑफ डिवाइड होंगे, आइडेंटिकल है तो ठीक। तो पहले पार्ट में देखो, पहले ए और बी जब इनको कनेक्ट किया गया, बेटा सुनो, जब इनको कनेक्ट किया गया और फिर तो चार्ज कितना कितना +6 एंड +6, बोलो क्लियर है क्या? बेचारा सी अभी गरीब पड़ा हुआ है ऐसे ही, बोलो हाँ है ना। सेकंड में आ जाओ, अब बताओ, अब क्या हुआ है, ए और सी को कनेक्ट किया जा रहा है, ये कितना है, ये कितना है 0, बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा है, तो 6 + 0 कितना 6 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 2, 3 एंड 3। इसका मतलब यह है सेकंड वाले केस में यह ए और एक कौन बेटा बी और एक कौन है सी, बी पे कोई फर्क पड़ा है क्या अभी नहीं, कितना रहेगा 6 ही रहेगा, इस पे कितना बेटा +3 और इस पर कितना आएगा +3, एग्री। अब कौन टच किया जा रहा है, अब बी और सी को टच किया जा रहा है, बी और सी टच करो, कितना हो जाएगा 9 का हाफ 4.5, 4, बोलो क्या क्वेश्चन मिला था क्या ऐसा? अरे मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा, अरे है ना, हाँ, अरे तो क्यों ले रहा हूँ ना भी यार, रुको तो, अब बिल्कुल यही थोड़ी मिल जाएगा, करते हो आप, हाँ ये तो कंसेप्ट लाडो। इधर आओ बेटो, इधर आओ, रुक तो ले भाई, बी और सी को कनेक्ट किया जा रहा है, एक मिनट, बी और सी कनेक्ट हो रहे हैं, कितना 6 + 3 9 का हाफ, अच्छा इस पर 4.5, इस पर बोलो बेटा 4.5, इस पर, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताए, बोलो हाँ है ना। क्या ऐसा कुछ बवाल मचाएंगे तो कर लोगे पक्का? नोट करना है, किसी को करना हो, यस ध्यान रखना, ए बी और सी अपना खुद बना सको, नोट करके लिखा करो, ए बी और सी, रामायण है सीखो धीरे, ए को बी के साथ कनेक्ट किया फिर डिस्कनेक्ट, ए को सी से फिर कनेक्ट किया फिर डिस्कनेक्ट, फिर बी और सी कनेक्ट किया फिर क्या किया उसको डिस्कनेक्ट, फाइनल चार्ज क्या होंगे आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आपको लगता है कि हाँ 10 महीने के बाद तभी चीजें याद रहेंगी तो बहुत अच्छी बात है। नोट डाल के लिखिए इसको, जिसको लिखना हो। और मैं कितना क्वेश्चन लिखवाऊंगा यार, करेंट पूरा कॉपी भर जाएगी। जल्दी करें भाई। जो बोर्ड वाले क्वेश्चन मैंने आपको भेजे हैं तो तैयार कर लीजिएगा। अभी जब भी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, जब फुर्सत बता दीजिएगा, है ना। अब ये नहीं कि सर हमारे तो जून में होने वाले सर, है ना, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन भेजा रहे हैं फिर उस पर क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। पेपर सब्जेक्टिव चाहिए ना हमको। नहीं नहीं, उन्होंने सोच लिया है नहीं, मैं को भी विश्वास है वहाँ भी तो ऑब्जेक्टिव ही आ जाएगा, देख लेंगे। हो गया, हो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, सोचना, ठीक है।
क्या बर्बाद जाएंगे? जब 12th बोर्ड्स होंगे उस टाइम पे 4 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, मुझे तैयार हो जाए। मैं अपन ऐसे मतलब नाम ले यार, ऐसे बुक का ठीक है। इधर आओ, इधर आओ, चलो एक क्वेश्चन है, बस सुनो पहले प्लीज। ये आ चुका है आपको अभी, उन्होंने नाम दे दिया A, B और C। सुनो प्लीज बेटा, डिस्टेंस कितना है R, डिस्टेंस कितना है R, प्लीज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पर जो चार्ज है प्लस Q, इस पर चार्ज है प्लस 5Q, इस पर चार्ज है माइनस 2Q। कुछ सुनिए पहले क्वेश्चन, ठीक है? अब कुछ भी बोल सकते हैं इसे। तो पहला पार्ट बहुत बेसिक है। उन्होंने कहा कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय B। सुनो पहले, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय B। सुनो पहले, ये क्या कर रहा है इसको? रिपेल फोर्स ऑन B बाय A। क्या कर रहा है इसको? ये अट्रैक्ट, एक्सक्यूज मी, अट्रैक्ट फोर्स ऑन B बाई C। सुनिए पहले, तो पहले पार्ट में तो मैं आपसे पूछ रहा हूं FB इक्वल टू, तो आप बोलोगे FBC प्लस FBA के BC मतलब इसकी बात हो रही है, Q1 ये है, Q2 ये है, बोलो 5Q इंटू 2Q, डिस्टेंस R स्क्वायर, प्लस BA इसकी बात हो रही है, बोले भाई साहब Q इंटू 5Q बाई R। मैंने फिलहाल R ही लिया है। अब बताइए कितना आएगा? 5 2 10, 15 के Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत? इजी था। अब ये आया, ध्यान सुनिएगा भाई साहब, सुनिए प्लीज, कि A को B से कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर B को C से कनेक्ट किया, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर पूछ रहा हूं फाइंड न्यू, बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय B। इधर देखिए क्या होगा, देखो A तो बेटा पहले फोर्स निकाल लिया, बोलो यार, A को B से कनेक्ट किया, B को C से कनेक्ट किया, एंड देन फिर डिस्टेंस R पे रख दिया। अच्छा ये बताओ पहले, बेटा बताओ, यहाँ बताओ, A को B से कनेक्ट करो, 6 हाफ 3, मतलब ये होगा, सुनो पहले, जब A को B से कनेक्ट करोगे तो इस पे हो जाएगा 3Q, माफी चाहूंगा 3Q, और इस पे क्या हो जाएगा 3Q, और C पे अभी भी कितना होगा? बोलो क्लियर है क्या? फिर जो है B और C कनेक्ट हो रहे हैं, तो B और C कनेक्ट होंगे, 3Q माइनस 2Q, जो Q हाफ नहीं, उम्मीद करिए 1/2 चले दीजिए। अब देखिए बेटो, समझो बात को, फिर क्या हुआ? B और C को कनेक्ट किया गया, बोलो फटाक से, तो यह A है और यह B है, यह C है, इसमें कुछ नहीं हुआ, वेरी गुड। ये प्लस डिस्टेंस अभी भी कितना है? R, कितना है? R, पहले पड़ गया। अब जो है ये क्या कर रहा होगा? इसको रिपेल फोर्स ऑन B बाई A, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, फोर्स ऑन B बाई C। अब मुझे बताइए, अगर FBA बोले कितना आ जाएगा? के नहीं, उस बात निकालेंगे, के बोलो कितना आएगा? Q1 Q2 के नाम पर ही आ जाएगा, तो मुझे लग रहा है 3Q स्क्वायर बाई 2 बाई R स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा। सही है ना भाई? दिमाग चलाओ यार प्लीज यार, है ना? F बोलो बेटा क्या आ जाएगा? BC के कितना आएगा? Q स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर, Q बाई 2 ज्यादा कौन है? ये 1/4 है और ये 3/2, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यानी कहने का मतलब ये है ज्यादा है। इसका मतलब ये है जो नया वाला फोर्स है क्या हो जाएगा? डैश लगा दिया मैंने उसको, ये जितना फोर्स लग रहा है कौन सा माइनस होगा? ये ज्यादा है, यस भाई, डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस तो करना पड़ेगा ना। ज्यादा कौन, देखो ना, Q स्क्वायर R स्क्वायर, Q स्क्वायर इसका दोनों में है, 3/2 1.5, 1/4 0.25, ये ज्यादा है, ये कम है,
तो ज़्यादा किस में करेंगे, एफ बोलो बी ए माइनस एफ बी सी, बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो। देखो के भाई साहब क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉमन, ये कितना है 3/2 माइनस 1/4, 2 भी कॉमन ले लो यार, बोलो हाँ है ना, यहाँ ये बचा और यहाँ 2 बच गया, बोलो हाँ है ना, 3 2 जा माइनस 1 5, 5/2, यानी कहने का मतलब ये है, प्लीज समझे भैया भैया, बोलो 5 के क्यू स्क्वायर बाई 4 क्यू स्क्वायर, 2 यहाँ जाएगा ना, अरे बोलो ना, निकाल आ गया, लिखा हो कहीं, अच्छा नहीं लिखा, पता नहीं कहाँ बन गया, हाँ आर स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अब सुनो एक लाइन में ऐड कर दे रहा हूँ, ये बताओ पहले फोर्स कितना था, अब कितना टाइम्स हो जाएगा पहले का, अरे डिवाइड मारो भाई साहब, डिवाइड कितने टाइम्स, तो ये डिवाइडेड बाई एफ बी कितना बताओ, कितना जाएगा 5, ये तो कट ही जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तो कट ही जाएगा ना यार, हमें एफ बी डैश अपॉन एफ बी कितना उधर 5/4 बाई, बोलो भाई साहब 15, 1/12, तो ये 5/4 इंटू 15, 5 3 1/12, ऐसा कुछ। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा था पहले, नेट फोर्स बताइए, हो गया, इनको कनेक्ट किया, इनको डिस्कनेक्ट किया, क्या नया फोर्स बताइए, ये लो, बोलो हाँ है ना, अगला बोलो, ऐसा कुछ नहीं आया क्या, आज की क्लास कुछ पढ़ ले पड़ी, ठीक है चल धन्यवाद, ठीक है, ये सब ऐसी चीजें हैं, देखो इससे क्वेश्चन बता रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, हर क्वेश्चन नहीं लिखवा सकते, ठीक है चलिए मिलते हैं बच्चों।